नमस्कार दोस्तों। मार्केट सबको दुखी कर रहा है। धड़ल्ले से ऊपर जाना चाहिए जो कि नहीं जा रहा है। बट क्या मार्केट धड़ल्ले से ऊपर जाना चाहिए? अगर वैसे ही हर दिन 100 200 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने लगेगा तब तो फिर एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही वो 25,000 30,000 टच कर जाएगा। हालांकि मार्केट कभी भी ऐसे कॉन्टिन्यूस मूव्स नहीं देता है। मार्केट की रैली राइज एंड पॉज, राइज एंड पॉज, राइज एंड पॉज ऐसे होती है जब वो मार्केट चढ़ता है, और वही निफ्टी कर रहा है। ठीक है, अब फॉल कैसे होता है? फॉल हाल फिलहाल के जो रिसेंट फॉल्स थे कोरोना के समय या उसके बाद में भी जो हुआ 22 23 21 में भी, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जब भी फॉल हुआ है एक स्टीप फॉल हुआ है। आज का टॉपिक हम ऑप्शन सेलिंग को लेके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बेसिक ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है इसके बारे में बता पाएँ। और ये क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में हैं। ओवरबॉट जोन क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओवरबॉट मतलब ज़्यादा परचेज़ किया गया है, लोग अब उसमें उस वैल्यू पे एंटर करना नहीं चाहते, या फिर कई लोग इसमें ओवर वैल्यूड भी बोलते हैं। कई सारे टर्म्स हैं इसमें, हम उसको देखेंगे और सीखेंगे कि वैसे स्टॉक्स जो कि ओवर वैल्यूड या ओवर बॉट हैं, जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, उनके थ्रू पैसे कमाया कैसे जाए। मतलब कि स्टॉक्स तो ऊपर चला गया, स्टॉक्स जब ऊपर चला गया तो आप तो एंटर कर नहीं सकते। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो उस ऊपर से और ऊपर जाएगा, अपने लाइफ टाइम हाई से और हाई बनाएगा, या तो वहाँ से करेक्ट होगा। चांसेस करेक्ट होने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड सप्लाई का गैप होता है, मतलब जब लोग डिमांड जनरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें एंटर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, प्राइस कम होगा, मतलब गिरना ज़रूरी है। तब जाके फिर वो उसको भी करेक्शन भी कहते हैं। चलिए, इसका सबसे पहला स्टेप क्या? सबसे पहले तो आपको वैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट? तो आप जस्ट ज़रा गूगल करेंगे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, तो आपको चार्ट लिंक के कुछ ऐसे लिंक्स दिखाई देंगे। सबसे पहला किसी एक लिंक को क्लिक कर दीजिए तो आपको ये ऐसे लिस्ट आ जाएंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारे स्टॉक्स डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हों, ये ऑल टाइम हाई पे हैं। तो इसके लिए आपको एनएससी के वेबसाइट पे जाना होगा, एनएससी ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे जाना होगा, और उसमें ये सारे लिस्ट हैं। जनरली ये सारे डेरिवेटिव सेगमेंट्स में हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑल टाइम हाई पे हैं। तो यहाँ से कोई भी एक स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है और उसको इसमें सर्च करना है कि कौन से डेरिवेटिव सेगमेंट में है। हम एक सेफ एग्जांपल टीसीएस को लेके चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई नहीं, अभी हम चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहला काम आपको समझ में आ गया कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स की लिस्ट निकाल लेनी है। फिर उसके बाद उसकी यहाँ पे उसके ऑप्शन चेन निकाल लेने हैं। बट उससे बीच में एक स्टेप और है कि उसके पहले चार्ट को ज़रा देख लेते हैं। ये है उसका डेली चार्ट, चार्ट लिंक पे ही है, चार्ट लिंक पे ही ये उसका डेली चार्ट है। इसमें दो इंडिकेटर नीचे लगे हुए हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, जो कि MACD भी कहलाता है, और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और RSI को समझने के लिए आप हमारे डिटेल्ड वीडियो, बहुत पुराने वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कैसे ट्रेड करना है या कैसे समझना है उसमें बताया गया है। सेपरेट वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब ये डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें पैटर्न आपको नज़र आ जाएगा, ऊपर उठा फिर गिरा, फिर ऊपर उठा फिर गिरा। तो चूँकि ये एक डेरिवेटिव स्टॉक्स भी है, अगर आप इसको डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, मतलब फ्यूचर और ऑप्शंस में इसे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उठे हुए प्राइस पे, बढ़े हुए प्राइस के समय अगर आपको सेंस हो जाता है कि अब यहाँ से ये गिरने वाला है, तो क्या कर सकते हैं? तो आप इसका फ्यूचर या फिर इसके पुट को बाय कर सकते हैं। फ्यूचर को सेल कर सकते हैं या पुट को बाय कर सकते हैं,
और एक तरीका भी है कि आप ऑप्शन में कॉल को सेल कर सकते हैं। पुट को बाय करना और कॉल को सेल करने में डिफरेंस क्या है? पुट को बाय करना मतलब आप बाइंग साइड पे जाएंगे, कॉल को सेल करना मतलब आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे। जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको उसका मार्जिन मिलता है। हम ऑप्शन चेन के थ्रू इसको डिटेल में समझेंगे। अब ऑप्शन चेन में जाते हैं। ये है TCS का ऑप्शन चेन। इसको देखते कैसे हैं, ज़रा आप शेडेड वे देख रहे होंगे। इस तरीके का थोड़ा डार्क कलर है, इस तरीके में यहाँ पे डार्क कलर। लेफ्ट साइड में हमेशा कॉल होते हैं, ये देखिए कॉल्स, और ये देखिए पुट्स। ठीक है, कॉल्स और पुट्स में देखिए, आपको अगर बेसिक डेरिवेटिव की जानकारी नहीं है तो आपको हमारे डेरिवेटिव या ऑप्शन से पैसे कैसे कमाएं वो वाली वीडियो आपको बेसिक देखनी पड़ेगी, तब आपको उसमें समझ में आएगा कि ये मोटा मोटा ये माजरा क्या है। इस वीडियो में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको बेसिकली डेरिवेटिव सेगमेंट और कॉल्स और पुट्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पता है। तो मार्केट TCS 4194.55 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ये इस स्ट्राइक प्राइस 4200 स्ट्राइक प्राइस के आसपास है। इसीलिए यहाँ पे शेडेड है। इसके नीचे के इन द मनी सारे ये कॉल्स शेडेड है और इन द मनी सारे पुट्स शेडेड है। अब क्या होता है कि ये सारे इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, प्रीमियम से सारे। अब हम बाइंग के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम सेलिंग के बारे में बात करेंगे, और वो भी शॉर्ट सेलिंग के बारे में गिरते हुए मार्केट में। इसका मतलब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक, या तो आप फ्यूचर को, TCS के फ्यूचर को सेल कर लें तो मार्केट गिरेगा, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। TCS अगर 4194 रुपये से मान लीजिए अगर 50 पॉइंट या 100 पॉइंट भी गिरता है, 94 पॉइंट भी गिरता है, 4100 के आसपास आता है, तो आपको 94 पॉइंट्स और जो लॉट साइज़ है मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, ये सारे लॉट साइज़ में होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको फ्यूचर सेल करना है तो उसके लिए आपको पैसे कितने लगेंगे, तो इसके लिए हम आपको एक मार्जिन कैलकुलेटर, ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर मान लीजिए, ये लिंक है, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ आके TCS 28 मार्च का फ्यूचर्स अगर आप करते हैं तो, और इसे ऐड करते हैं, तो आपको ये दिखा रहा है क्लियरली, आपको 1,30,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, तब आप एक लॉट जो कि 175 का यूनिट का 175 यूनिट का है, आप उसे सेल कर सकते हैं। अभी होगा क्या कि TCS का फ्यूचर अगर आपके पास 1,30,000 है, तो आप अगर सेल करते हैं और वो 94 रुपीज़ डाउन आता है, तो आपको 94 इंटू 175, 94 इंटू 175, 16,450 रुपये का मुनाफा होगा। बट इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि ये 1,30,000 आपके पास मार्जिन होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास कितनी मार्जिन होनी चाहिए, वही 28 मार्च के एक्सपायरी के लिए अगर आपके पास कॉल है, यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप वापस ऑप्शन चेन में जाएंगे कि आप कौन सा कॉल शॉर्ट करेंगे। क्या आप इन द मनी का शॉर्ट करेंगे कि ओवर द मनी का शॉर्ट करेंगे, ये है ट्रिक। चलिए इसके लिए वापस चार्ट पे जाते हैं। TCS का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई जो कि 8 फरवरी के आसपास का हाई है, 8 फरवरी को इसने ऑलमोस्ट अभी का 4,190-95 का हाई बनाया था, और फिर आज ये वापस ऊपर जाके उसी हाई पे आके क्लोज हुआ। देखिए, इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि ये करंटली एक शॉर्ट सेलिंग रेंज पे बैठा हुआ है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। कौन से जोन में इसको शॉर्ट सेलिंग करनी है थोड़ी देर में समझेंगे। पहले देखते हैं कि अगर आपको इस लेवल पे मान लीजिए पता चल जाता है तो आप स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करेंगे। स्ट्राइक प्राइस ऊपर का लेंगे कि नीचे का लेंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप नीचे का लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अभी अगर 4,200 का लेवल मान लें,
तो अगर आप नीचे के लेते हैं, चूंकि ये इन द मनी है, तो आपको इसके LTPs बहुत ज़्यादा हाई पे मिलेंगे और इस पर आपको मार्जिन भी ज़्यादा लगेगी और इस पर आपको पैसा भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा अगर ये गिरता है तो। लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। कम रिस्क में खेलने के लिए आप मान लेते हैं कि भाई ये 4200 पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो 4500 तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो 4520 या 4480 के आसपास का आपको कम में मिल जाएगा। ये हाल में मान के चलते हैं कि ये किसी भी हालत में अभी एक हफ्ते में 4500 तो नहीं जाने वाला। तब आप क्या करेंगे कि इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आपको 15 रुपये 75 पैसे का मार्जिन मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा। और उसको अगर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 175, तो आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट किसी भी हालत में एक हफ्ते में आप बुक कर सकते हैं। ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है जिसको कि आप बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की स्ट्रैटेजी क्या होगा कि आप नीचे वाले इन द मनी वाले इसमें जाएंगे। इन द मनी वाले को अगर चूज़ करेंगे तो सेफ साइड पे मान लीजिए 4000 का हम चूज़ करते हैं कि 4000 की ओर आएगा, 4200 से 4000 की ओर आएगा क्योंकि इन द मनी है। ये 235 का है। ऑब्वियसली जब ये नीचे गिरेगा तो धड़ल्ले से ये जो प्रीमियम है ना 235 रुपये, ये धड़ल्ले से गिरेगा। धड़ल्ले से गिरेगा मतलब जितना पॉइंट ये नीचे आएगा उतने पॉइंट के आसपास का इसमें डेल्टा दिखेगा। अब ये डेल्टा थीटा क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिससे कि ऑप्शन चेन कैलकुलेट होते हैं। तो मान लेते हैं इसमें आपको 50 पॉइंट का ड्रॉप मिल गया, तो आपको 50 पॉइंट इंटू 175 एक लॉट पे इतने का प्रॉफिट, 8000 रुपये का प्रॉफिट एक हफ्ते में आराम से हो जाएगा। ये हुआ आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का। तो हमने क्या समझ लिया? सबसे पहले हमने गूगल किया, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, चार्ट लिंक में लिस्ट दिखा दिया, उसमें से एक चूज़ कर लिया और उसके बाद फिर हम इसमें गए ऑप्शन चेन में जाके हमने देख लिया कि वो FNO में ट्रेड कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर हम चार्ट लिंक के ही चार्ट में देखने लग गए कि वो ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं है, और उसके बाद फिर हमने प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें अब तक ये बाकी है कि भाई आपको इस स्टॉक में जो आपने स्टॉक चूज़ किया, हमारे केस में अभी हम TCS की बात कर रहे हैं, तो इस स्टॉक को अभी शॉर्ट सेल करना है कि नहीं करना है। देखिए ये लेवल पे तो शॉर्ट सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हम थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में। मान लेते हैं हम इस लेवल पे हैं। ये RSI इंडिकेटर हमको जनरली बताएगा ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का। ओवरसोल्ड मतलब ये जो इसके 20 पॉइंट से नीचे आ जाता है ना, यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, एक पहाड़ टाइप का दिख रहा है यहाँ पे ये, और ये जो रेड जोन है ये दिखाता है कि ओवरबॉट है ये। जैसे ही आप देखेंगे कि RSI ओवरबॉट जोन में आता है, ये हल्का सा एक डाउन ट्रेंड दिखाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए 14 जुलाई 2023 को, फिर आप यहाँ पे देख लीजिए 12 सितंबर के बाद, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए 12 दिसंबर के बाद। अच्छा, इसमें एक कैच है। आप कहेंगे कि इसके बाद तो ये गिरा, लेकिन बहुत ऊंचाई से ये, मतलब बहुत जल्दी ये तेज़ी से भागा भी। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये RSI तुरंत फॉल होकर राइज हो रहा है। इस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन अगर आप रुक गए तो आपको ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं। देखिए कोई भी जो भी पैटर्न होता है या कोई भी एक इंडिकेटर होता है वो 100% प्रूफ तो नहीं होता है। आपको इसमें एक अपना एक्स्ट्रा एनालिसिस तो करना पड़ेगा। आपको 4 बार प्रॉफिट होगा, 5वीं बार आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये 80-90% प्रोबेबल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो आपको इसमें अपना दिमाग लगाना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। मोटा मोटा ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको देता है। जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे 6 फरवरी को, तो 6 फरवरी के बाद इसने कुछ दिनों में अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड दिया। तो कुल मिला के अगर TCS का अभी देखेंगे तो नहीं, ये अभी और हाइस के आसपास जा सकता है, क्योंकि अभी RSI एटलीस्ट एक शॉर्ट सेलिंग के लिए इंडिकेशन दे नहीं रहा है। सिमिलरली आप कोई और चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए हमने
हैवेल्स के ऊपर वीडियो बनाया था, हैवेल्स का ही देख लेते हैं। चलिए, हैवेल्स का क्लियर कट आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्लियर कट रेंज आपको मिल गया। हाल में 28 फरवरी के आसपास का ही एक रेंज मिल गया जिसमें कि आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, और ये भी 12-15 जनवरी के आसपास का एक बहुत अच्छा फॉल मिला है हैवेल्स के ऊपर। कल ही हमने एक वीडियो बनाया था कि हैवेल्स के पंखे बिकेंगे और शेयर्स भी बिकेंगे, मतलब सेल होंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल हमने आपको दिखा दिया। RSI की मदद से आप किसको सेल करना है वो चूज़ कर सकते हैं, और उस समय फिर आप ऑप्शन चेन में जाके आपको जो लगता है, आपको जो स्ट्राइक प्राइस लगता है उसे चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करके आपको एक मार्जिन इकट्ठा करनी है और फिर आप एक लॉट सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप मल्टीपल लॉट सेल करके उतने लॉट्स के लिए पैसा कमा सकते हैं। एक लॉट 175 का है, अगर आप 2 लॉट सेल करेंगे तो फिर 175, फिर आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 लॉट्स इनटू जो भी आपको इसमें डाउन मिलेगा वो आप कमा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जाते जाते इसमें मार्जिन कैसे देखना है, देखिए ये कॉल हो गया। अब इसमें हम मान लेते हैं, हम 4000 का हम इन द मनी का देख लेते हैं एक बार। इन द मनी का सॉरी, इसमें सेल करना पड़ेगा और इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो ओके, हमने गलत तरीके से ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें आपको मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इन द मनी में, इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि जब फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में 1,30,000 का, और अगर ऑप्शन में आप इन द मनी करते हैं तो आपको 1,66,000 मतलब 167 के आसपास मान लीजिए। अच्छा, अब इसमें ज़रा आपको दिखा देते हैं कि अगर आप इसको 4,820 सॉरी 4,420 शायद ये है, हम आपको ओवर द मनी, शायद ये गलत स्ट्राइक प्राइस है, माय बैड। 4,300 का ले, 4,400 का ले लेते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से हमने गलत स्ट्राइक प्राइस लिया इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा है। 4,400 का ले लेते हैं, 4,400 का लेके ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको मार्जिन काफ़ी 50,000, ऑलमोस्ट 30% मार्जिन आपका कम हो गया। ठीक है, तो देखिए ये मार्जिन इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपके पास हमेशा लिमिटेड मनी होगी ट्रेड करने के लिए। आपको ऐसे चूज़ करना है स्ट्राइक प्राइसेस जैसे कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें और साथ में आपकी मार्जिन कम ब्लॉक हो, जिसमें कि आप ज़्यादा ट्रेड्स ले सकें या ज़्यादा लॉट्स ले सकें। यही खेल है ऑप्शन सेलिंग का। आशा करते हैं आपको इसमें सीखने में मज़ा आया होगा और आप इसे ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये था ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी, नेकेड ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी। इसमें कई सारे स्ट्रैटेजीज़ भी आते हैं, उसके लिए हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।